मैं हूं अजय ठाकुर। बीसीसीआई बनाम विराट कोहली, ये वो मामला है जो इन दिनों काफी तूल पकड़ रहा है। हम चाहे कितना भी कोशिश कर ले, हम चाहे इस मुद्दे पर ना बात करने की कसम खा ले, लेकिन तमाम कुछ तरह के कुछ ना कुछ इस पर जो है अपडेट्स आ जाती है, कोई ना कोई इस पे कोई स्टेटमेंट आ जाता है, तो हम भी रह नहीं पाते और हमारा काम है कि आप तक जो है सटीक खबर फैक्ट के साथ हाजिर करें। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अब ऐसा क्या हो गया इस मुद्दे पर कि दोबारा आपके सामने पेश होना पड़ा है। आपको बता दें कि विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने कहा कि बीसीसीआई की तरफ से ऐसा कोई भी जो है बयान, मतलब उनको नहीं कहा गया था, बीसीसीआई के किसी भी अधिकारी ने उनसे बात नहीं की थी इस मामले में कि आप टी20 की कप्तानी छोड़ो। क्योंकि आपको याद होगा जब जब वनडे की कप्तानी से उनको हटाया गया विराट कोहली को, तब बीसीसीआई की तरफ से यह कहा गया था कि हमने तो विराट कोहली से कह दिया था कि आप अगर टी20 की कप्तानी छोड़ोगे तो शायद वनडे की कप्तानी से भी आपको हटा दिया जाए, क्योंकि वाइड बॉल क्रिकेट के दो फॉर्मेट होते हैं और उन दो फॉर्मेट में टीम को दो कप्तान की जरूरत नहीं है, कोई एक ही लीड करेगा। लेकिन उसके बाद विराट कोहली का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, विराट कोहली उसमें साफ कर देते हैं कि बीसीसीआई के किसी भी अधिकारी द्वारा उन्हें कभी भी यह नहीं कहा गया था कि आप टी20 की कप्तानी छोड़ो। तो उसके बाद जो है बीसीसीआई की तरफ से फिर एक स्टेटमेंट आता है कि नई सितंबर के महीने में विराट कोहली से कहा गया था कि आप टी20 की कप्तानी ना छोड़ो। तो अब जो है उसके बाद फिर कपिल देव की भी इस मामले में एंट्री होती है। वो कहते हैं करके कि भैया अब बहुत हो गया तू मैं, अब साउथ अफ्रीका के दौरे पर आप जो है टीम फोकस करें, बीसीसीआई और विराट कोहली दोनों जो है इस मामले को खुद सुलझाए और जो टीम के हित में जो चीजें हैं उस पर अब फोकस किया जाए। अब जो है विराट कोहली और दादा यानी सौरव गांगुली के मसले पर रिपोर्टर्स ने सौरव गांगुली को घेर लिया और उनसे सवाल किया कि इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे। विराट कोहली ने जो कहा है, या यूं कह ले जो विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो राज खोले हैं कि बीसीसीआई की तरफ से उन्हें नहीं रोका गया था, उन्हें नहीं समझाया गया था, इस पर आप क्या कहना चाहते हो। सौरव गांगुली ने रिपोर्टर्स के दबाव के बावजूद उन्होंने साफ कर दिया है कि अब वो इस मसले पर कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने साफ कहा है नो कमेंट्स, मैं इस मसले पर कुछ नहीं कहूंगा। उसके बाद जब रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाएगा, क्या बीसीसीआई या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस पर कुछ खुलासा करो, तो उन्होंने कहा नो कमेंट्स, नो पीसी, नो प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। उसके बाद जब रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि ये मसला जो है ये इसका हल कैसे निकलेगा, क्या किया जाएगा आपकी तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से, तो उन्होंने कहा है वी विल डील विथ इट। मतलब उन्होंने कहा है कि वो जो है यानी बीसीसीआई या यूं कह ले सौरव गांगुली खुद दादा इस मसले से जो है वो पार पाएंगे। और अब जो है अब लगता है सौरव गांगुली ने जिस तरीके से कहा है वी विल डील विथ इट, बीसीसीआई विल डील विथ इट, नो कमेंट्स, यानी अब ऐसा लग रहा है कि शायद इस मसले का कुछ हल निकले। और जैसे कि कपिल देव ने भी कहा है कि तू मैं बंद होना चाहिए, टीम को अब साउथ अफ्रीका का दौरा करना है और उस दौरे पर टीम को फोकस करना चाहिए। और ये जो छोटे छोटे विवाद है, या यूं कह ले जो बहुत बड़ा विवाद बनता जा रहा है, उसे जो है तूल न दे और अब टीम हित पर फैसले लिए जाए। और उसके बाद जब सौरव गांगुली से रिपोर्टर्स ने पूछा कि इस मसले पर उनको क्या कहना है, उनका क्या स्टेटमेंट है, उनको क्या कहना है, विराट कोहली ने जो एलिगेशंस लगाए कि नहीं बीसीसीआई की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, तो उन्होंने कहा है नो कमेंट्स, नो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वी विल डील विथ इट। इस सौरव गांगुली के इस स्टेटमेंट पर जो उन्होंने कहा है नो कमेंट्स, नो पीसी, विल डील विथ इट, इसको लेकर आपकी क्या राय है। क्या आपको लगता है अब ये मसला विराट कोहली वर्सेस दादा वर्सेस कोहली, बीसीसीआई वर्सेस किंग कोहली, क्या ये मसला अब खत्म हो जाएगा? क्या कपिल देव ने जो आग्रह किया है इन दोनों दिग्गजों से, कपिल देव ने जो आग्रह किया है कि अब टीम हित में सोचा जाए, क्या अब ये मसला यहीं पे खत्म होके अब टीम के बारे में विचार किया जाएगा? अब क्या कप्तानी और बीसीसीआई की जो जंग है, जो चेयरमैन वर्सेस कैप्टन की जो जंग है, क्या अब उस पर फुल स्टॉप लगेगा? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स फैक्ट।